कॉपी कर लो। हाँ भाई, कौन सा पेंडिंग है अपना एक्सरसाइज? आर फॉर रिलेशन, ये एक्स रिलेटेड टू वाई। हाँ, इस आर का मतलब रियल नंबर नहीं है भाई। हाँ, इस आर का मतलब ऐसे रीड करते हैं, एक्स रिलेटेड टू वाई। और सुनो, इस चैप्टर को तमीज से पढ़ के जाना। अगले साल क्लास 12 का पहले चैप्टर का नाम बोलो क्या है? रिलेशंस एंड फंक्शन। यानी जहां हम इस बार छोड़ेंगे, अगले साल यहीं से शुरू करेंगे। तो जो इसको खराब करेगा वो अगले साल पहले ही चैप्टर को फिर खराब करेगा। मतलब ये छोड़ने वाला नहीं, तुमको ये लाइफ में आ गया तुम्हारे। अब जब तक तुम मैथ्स पढ़ोगे ना, रिलेशन एंड फंक्शन घूम फिर के तुम्हारी क्लास में आएगा। ठीक है नहीं, ये इट्स नॉट अप टू 12th, ये बहुत आगे तक की कहानी है। ठीक है बच्चों, ये कॉपी हो गया होगा। चलो क्लासरूम डिस्कशन 2 खोलो, पहले इसको खत्म करें जरा। क्लासरूम डिस्कशन 2। वो तो मैं नहीं भी कराऊंगा ना, वो तब भी कर लाएगी मृगाक्षी। वो आता है ना तेरे को, इंटरसेक्शन सब्ट्रैक्शन, वो ठीक है। मेनली तो 2 है, पहले 2 खत्म करते हैं। सब खत्म करके दूंगा, टेंशन मत लो, अभी सब खत्म हो जाएंगे, तुम्हारे सामने खत्म हो जाएंगे। चले आगे। हाँ भाई, क्लासरूम डिस्कशन 2। हाँ, उसमें लिख लो, उसी में लिखना है। हो गया? चल भाई करो, पहले ना लॉजिक सीख यार। हाँ भाई, ये बताओ जरा सब लोग, मान लो कोई रिलेशन है ए टू बी। अच्छा, इसको पहले बाद में, पहले पीछे चलो, सेट सेट थ्योरी से आओ कनेक्ट होके। चैंप, ये नोट लिखना है सब लोगों ने। रिकॉल कर रहे हैं क्लास 11 सेट्स का एक कॉन्सेप्ट। कॉन्सेप्ट का नाम था सबसेट। क्या? चेक करो, अगर ए के अंदर 1 2 3 है और बी के अंदर 1 2 3 4 है, तो आप नोटिस करो कि ए के सारे एलिमेंट किस में आ रहे हैं, इसीलिए ए किसका सबसेट है। बट एट द सेम टाइम बी के सारे एलिमेंट किस में नहीं आ रहे हैं, क्योंकि 4 इसमें है और उसमें नहीं है, तो बी इज नॉट अ सबसेट ऑफ व्हाट? ए। चलो ठीक है, हाँ वेरी गुड वेरी गुड। तो इसका मतलब ए किसके इक्वल नहीं है भाई? कोई छोटा है कोई बड़ा है, तो छोटा कौन है? तो वो हो गया तुम्हारा प्रॉपर सबसेट ऑफ बी। और बड़ा कौन है बाय द वे? हाँ वेरी गुड, बड़ा कौन है? अरे बड़ा कौन? नाम नाम, बी। बी इज सुपर सेट ऑफ व्हाट? मेरे को इससे मतलब है, मेरे को सिर्फ इससे मतलब है, मुझे बाकी बातें नहीं भी पता तो को चल जाएगा। ठीक है? अच्छा ठीक है, तो तुम्हें घर जाना तो जा सकते हो, क्योंकि तेरा एक बैकअप पेंडिंग है। जब तक वो कनेक्ट नहीं होगा तंग करेगा तेरे को। तो थोड़ी सी ना इसको छोड़ दे। ये समझ में आ गया तेरे को, इसके सारे एलिमेंट इसमें डन, बस उसको छोड़ दे थोड़ी देर के लिए। वो ना भाई, किसने लिखा है हटो। ये समझ में आया, ए के सारे एलिमेंट किसमें है? हाँ, तो इसको बोलेंगे ए इज अ सबसेट ऑफ बी। डन। एक बात बताओ, फॉर्मूला बताया था नंबर ऑफ सबसेट्स का, वो याद है किसी को? हाँ, नोट नंबर 1 ये हो गया। नोट नंबर 2 ये है कि मान लो किसी सेट में x एलिमेंट्स है, कितने हैं? तो नंबर ऑफ सबसेट का फॉर्मूला क्या था कनव? हाँ वेरी गुड, नंबर ऑफ सबसेट्स का फॉर्मूला था बच्चे 2 की पावर x। बोलो कोई डाउट? बनाना जरा इसके सबसेट्स। हाँ भाई, इसमें कितने प्राणी दिख रहे हैं तुम्हें? बोलो बोलो, कितने प्राणी दिख रहे हैं? 2 ही दिख रहे हैं। तो नंबर ऑफ सबसेट्स कितने बना लोगे? नंबर ऑफ सबसेट्स 2 की पावर 2 लिखना पहले। कितने बन गए? 2 सबको पता होते हैं, 2 हमेशा सबको पता होते हैं। एक एम्प्टी सेट सबका क्या होता है? सबसेट। और एवरी सेट इज सबसेट ऑफ इटसेल्फ। तो ये खुद का भी होगा, यानी ये 2 तो सबको आते हैं। बोलो हाँ या ना? इसके बीच में साइज क्या बचा? ये 0 का है, ये 2 का है, तो 1 का बचा, सिंगल का बना। तो सिंगल में कौन कौन से बन जाएंगे? या तो ए ले लो या बी ले लो। एक और एग्जांपल देख लो, क्योंकि जिसको सबसेट नहीं आते उसको एक्सरसाइज 2 तंग करेगी। ये बताओ, इस वाले सेट में, ये एक और एग्जांपल डिस्कस कर रहे हैं बेटा, इस वाले सेट में 1 2 3 कितने एलिमेंट हैं ये बताओ? हाँ, इसमें 3 एलिमेंट हैं। तो नंबर ऑफ सबसेट्स कितने बनेंगे? नंबर ऑफ सबसेट बनेंगे 2 की पावर 3। कितने हो गए? सबको पता है, 2 तो सबको पता है। वेरी गुड, सबको पता है। एक होता है एम्प्टी सेट
एक होता है इटसेल्फ। इटसेल्फ में कौन कौन आ गया इस बार? 1 2 3। तो ये 0 का है और ये 3 का है, बीच में साइज कौन कौन से पॉसिबल है? एक सिंगल वाले बनेंगे, एक, तो कोई टेंशन मत है, तेरी क्लास पहले अलग से कवर होगी, फिर ही कनेक्ट होगी, ठीक है? ओके, सिंगल वाले बनाओ, कितने हो गए? 1 2 और 3, है ना? और डबल वाले फॉरवर्ड पेयरिंग, पेयरिंग फॉरवर्ड, 1 2 1 3 2 3। वेरी गुड। बोलो आ गया याद सब कुछ सबसेट का? मृगाक्षी, रिलेशन कौन है? सबसेट। रिलेशन कौन है? सबसेट है ना? तो ये भी तो क्या है? अब मैं तंग करूंगा तुम्हें दूसरे तरीके से। अभी तक तुम कितनी आसानी से रिलेशन को लिख रहे थे, क्योंकि रूल मैं दे रहा था। क्या दे रहा था मैं? रूल मैं दे रहा था। उस रूल को पढ़ के तुम लिख देते थे रिलेशन। मैं रूल देना बंद कर रहा हूं। क्या कर रहा हूं? दोबारा बोल। रूल देना बंद कर दूंगा। तो इसका मतलब तू वही रुका हुआ है। रिलेशन कौन है? सबसेट। और मैं कह रहा हूं रूल मेरे पास है नहीं, तो इसका मतलब तू क्या लिख के देगा? कौन सा सबसेट लिख के देगा? तू सारे सबसेट लिख के देगा, मुझे लिस्ट बना के देगा। क्या बना के देगा? ये लिस्ट बन रही है। यानी जो तुमने एक्सरसाइज 3 में किया है, यानी सीआरडी 3 में किया है, वो मैं रूल दे देता था तो इनमें से कोई एक सेट हो जाता था। कोई क्या हो जाता था कि अब मैं रूल देना बंद करूंगा तो सब बनाओगे तुम बैठ के, है ना? मैं हूं ना क्लास में, टेंशन क्यों ले रहा है? बना इसको, इसको कॉपी कर जल्दी से। हाँ, ये कॉपी करना है। अरे इसके बिना कैसे समझेगा उसको? ये कनेक्टेड है टॉपिक उससे ना। ये वाले नोट्स अगर याद है तो वो कनेक्ट 2 मिनट में हो जाएगा। कोई टेंशन नहीं। तू जाके बाहर पानी वानी पी। मैं नेक्स्ट क्लास में तेरा एक बैकअप लेना है मुझे। नहीं, इसका नहीं, रिलेशन का बैकअप नहीं लेना है। तेरा प्रॉब्लम सेट्स का है। तूने एक पावर सेट, सुपर सेट एंड प्रॉपर सेट और क्या कहते हैं सबसेट की क्लास मिस कर रखी है। वो कनेक्ट हो जाएगी। अच्छा, आगे तक नहीं करेगी, टेंशन मत ले। बस ये इतना ही है, इतना पार्ट सीआरडी 2 तक ही है इसकी, जो भी तुम्हें तंग करेगा। इसके आगे तंग नहीं करेगी, ठीक है? जिसने क्लास अटेंड कर रखी है वो अभी अभी रिलेशन आज ही खत्म कर लेगा अपनी कहानी को सारी। अभी सोच, तूने तो फिर भी थोड़ा बहुत सेट समझा, अगर उसको समझाता बैठ के, वो तो ब्लैंक है, इसलिए उसको मैंने अचानक रास्ता बदला। बना लेफ्ट राइट रो, सीधे नहीं जाना, लेफ्ट वाले कट में जाओ। कुछ अलग पढ़ाया वो तरीके से मैंने, नहीं तो मुझे अब अफसोस ये हो रहा है कि ये रिकॉर्डिंग ग्रुप में जानी है। अब बच्चा कहेगा सीआरडी 3 पहले कैसे आ गया? सीआरडी 2 गायब है बीच में, अब ये सीआरडी 2 आ रहा है बीच में। अब इसकी रिकॉर्डिंग पहले होगी नहीं, लेकिन फिर गड़बड़ हो गई। वो 1 और 3 इकट्ठे रिकॉर्ड हो गया पंगा आज। इससे अच्छा तो पहले वाले ग्रुप की रिकॉर्डिंग कर लेता मैं। तो 1 और 3 इकट्ठे रिकॉर्ड हो गया, 2 अलग हो गया। करते कुछ करेंगे इसका, करें खत्म। क्या 1 सेकंड टाइम तो सही मांगा कर तू। 1 सेकंड तो बोलते बोलते खत्म हो जाता है। हाँ, ये आप सही टाइम बोला ना, मैथमेटिकली सही टाइम मांगो। वो एग्जाम्पल तो एक कॉपी कर लो, चाहे ये कर लो चाहे वो कर लो, दोनों क्यों करने कॉपी? वो तो एग्जाम्पल याद करने की बात है। याद आ गया ना? अब मैं इसको जोड़ दूं रिलेशन के साथ। भाई तुमने तो बोला रिलेशन कौन है, किसका सबसेट है, मेरा, तुम्हारा या कार्टेशियन प्रोडक्ट का? तो कार्टेशियन प्रोडक्ट में जितने एलिमेंट होंगे उसके सब, उसके बिहाफ पे हम सबसेट क्लेम कर लेंगे, है ना? जितने एलिमेंट्स होंगे उतने हिसाब से हम क्या क्लेम कर लेंगे? सबसेट्स। अब भगवान से हम सब प्रे करें कि वो हमसे लिस्ट ना मांग ले। क्या ना मांग ले? ये लिस्ट बनी है ना, ये क्या बनी है? वो लिस्ट ना इतना लिखने में थोड़ा हमारे घर से कुछ जाता है। सर 4 बनेंगे भाई, इतने 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 लिखने में क्या दिक्कत है? जब लिस्ट मांगते हो दिक्कत तब शुरू होती है ना बेटा? चलो बेटा स्टार्ट करते हैं। हाँ भाई, ये कनव, ये बता, मान ले कोई रिलेशन ए टू बी है। क्या है बेटा? तो इसका मतलब इनडायरेक्टली तो ये कह रहा है कि रिलेशन सबसेट है किसका? ए क्रॉस बी का। इनटू नहीं बोलते बेटा, क्या बोलते हैं? अब मैं पूछ रहा हूं नंबर ऑफ रिलेशंस, नंबर ऑफ पॉसिबल रिलेशंस। क्या पूछ रहा हूं चैंप, मेरे को बता जरा। नंबर ऑफ पॉसिबल रिलेशंस। बच्चा क्या कह रहा है? अरे सर आपने पढ़ा नहीं, रिलेशन तो सबसेट होता है। रिलेशन तो क्या होता है बोलो? तो नंबर ऑफ पॉसिबल रिलेशन उतने ही होंगे जितने नंबर ऑफ सबसेट्स होंगे। किसके? तुम्हारे, मेरे, या कार्टेशियन प्रोडक्ट के? ऑब्वियसली कार्टेशियन प्रोडक्ट के। सबसेट्स ऑफ व्हाट बच्चे? कार्टेशियन प्रोडक्ट। एनीवन बेटा, कौन बताएगा कार्टेशियन प्रोडक्ट में कितने एलिमेंट्स होंगे? नहीं, वो डिपेंड करता है ना, अभी तो मैंने कोई एलिमेंट दिया ही नहीं।
नहीं नहीं, अभी अभी बता दो, अगर इसमें ए और एक टू बी है तो कार्टेशियन प्रोडक्ट में कितने होंगे? जो इन दोनों का प्रोडक्ट आएगा, इसमें 3 है इसमें 2 है, तो 2 इंटू 3 कितना? 6 आ जाएगा, है ना? तो बोलो नंबर ऑफ सबसेट्स का फॉर्मूला 2 की पावर जितने एलिमेंट्स होंगे किसके अंदर, इसके अंदर जितने एलिमेंट होंगे उसी के तो सबसेट बनाने हैं तुमने। इसका फॉर्मूला क्या होता है इसको निकालने का? अरे कुछ नहीं है सर, कोई फॉर्मूला थोड़ा है, एन ऑफ ए इंटू कितना, ये तो होता है इसका। कार्टेशियन प्रोडक्ट में कितने प्राणी घूम रहे हैं तो ऐसे ही पता लग जाता है ना? याद आया? अब छोटा सा कॉपी मत करना, छोटा सा मुझे एग्जांपल देने तो, नहीं तो दुखी हो जाओगे तुम अभी थोड़ी देर में। ये बताओ कि एक सेट है 1,2 और दूसरी तरफ लिखा हुआ है बी A, B। अब मैंने तुम्हें बोला कि मेरे पास रिलेशन है A to B, क्या है बेटा बोलो? तो ठीक है, ये बताओ नंबर ऑफ रिलेशंस कितने बनेंगे, ये मेरा सवाल है। पहला तो सवाल मेरा ये है, हेंस, ठीक है, हेंस मेक लिस्ट ऑफ देम, जितने भी रिलेशन बनेंगे उनकी क्या बनाओ? लिस्ट भी बना के दो मुझे, मैंने लिस्ट भी पूछ ली। स्टार्ट करें भाई? ये लो बच्चों, बहुत ही सिंपल सी कहानी है बेटा। देखो आप बताओ इसमें नंबर ऑफ रिलेशंस कितने बनेंगे बेटा, ये बताओ। 2 की पावर n ऑफ a इंटू n ऑफ b। अच्छा ए में गिन के बताओ कितने प्राणी? 2, वेरी गुड। और बी में गिन के बताओ कितने प्राणी? हाँ तो 2 इंटू 2 कितना? तो 2 की पावर 4 का मतलब 16 सबसेट बनेंगे, जिसमें 2 सबको आते हैं, जिसमें से 2 सबको आते हैं, 2 सबको आते हैं, वो बता दो 2 जो तुम्हें आते हैं। सर देखो एक तो 5 आएगा और एक ए क्रॉस बी खुद आएगा, एक ए क्रॉस बी। मैं आई नो ए क्रॉस बी क्या है, जरा बता सकते हैं आप इसको देख के ए क्रॉस बी क्या क्या आएगा बताओ? 1A 1B 2A 2B, ठीक है बेटा, ये लो। तो ए क्रॉस बी में कौन कौन आ गए बता दो? 1A 1B, वेरी गुड बेटा, 1A 1B। और कौन आ गया? ओ भाई लेकिन तुम समझे नहीं, मैंने 16 सबसेट क्लेम किए हैं। कितने सबसेट क्लेम किए हैं? और तूने मुझे दिए सिर्फ अभी 2। सबसे छोटा साइज क्या रखा है तूने? 0 एलिमेंट का। और सबसे बड़ा 4 का। बीच में किस किस के बनने हैं? सिंगल टोन बनाओ, 2-2 बनाओ, 3-3 वाले बनाओ, वो बनाओ ना सारे, वो सब सबसेट ही तो हैं। चलो पहले सिंगल वाले बनाते हैं। ये आ गया अकेला, अकेला ये आ गया, बोलो क्या आएगा? 1, A का कलेक्शन, ये वाले ऑर्डर पे का। पर यही क्यों कलेक्ट किया? ऐसे तो मैं कुछ भी कर सकता था सिंगल में। बोलो कौन कौन आएगा? सही है, 1, B। अगला ये कॉमा नहीं है। हाँ और बताओ, 1, A हो गया, 1, B हो गया। अच्छा अगला, सही बात है बच्चे, 2, A। सही है बेटा। ये कौन से वाले बना दिए कनव? सिंगल टोन बना दिए। चल अब डबल टोन बना। 1, A को पकड़ के रख जब तक जबकि सारी पेयरिंग नहीं हो जाती इसकी। 1, A की पेयरिंग कर 1, B के साथ। एक ऑप्शन तो ये है, 1, A की पेयरिंग कर 1 नहीं, 2, A के साथ। और 1, A की पेयरिंग कर किसके साथ? किसके साथ बच्चे? वेरी गुड, 2, B के साथ। अब छोड़ दे किसको? इसको छोड़ दे, 1, A को छोड़ दे। अब किसको पकड़ ले? फॉरवर्ड पेयरिंग करनी, पीछे की तरफ लौट के वापस नहीं आना, नहीं तो रिपीट हो जाते हैं। हाँ वेरी गुड, अभी स्टार्ट करते हैं। 1, B। हाँ बेटा बोल क्या? 1, B के साथ कौन? बहुत बढ़िया, 2, A। अगला सही है, 2, B। अब ये छोड़ दें, इसको पकड़ लो। 2, A के साथ कौन? वेरी गुड चैम्प। अच्छा अब हमने 2-2 के बना लिए, चलो 3-3 के बनाते हैं। एक काम करो चैम्प, इसको और इसको होल्ड करो। 1, A और 1, B को एक बार इसके साथ पेयर करो, एक बार इसके साथ पेयर करो, तो 3-3 के बनने शुरू हो जाएंगे। एक तो ये हो गया, 1, A 1, B को पेयर कर लिया 2, B के साथ। इन दोनों को फ्री कर दो बेटा। एक काम करते हैं, इस बार इसको पकड़ लेते हैं और इसको पकड़ लेते हैं। रिवर्स आ नहीं सकते, फॉरवर्ड पेयरिंग ही होनी है। बोलो कौन आएगा? 1, B, 1, B के साथ 2, A और अगला फॉरवर्ड पेयरिंग में कोई रह गया? ये रह गया ना, ये और ये।
दिस एंड दिस, 1 कॉमा ए, 2 कॉमा ए, 2 कॉमा बी। गिन लो भाई, कितने क्लेम किए थे तुमने? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, ये 12 है, ये 13, ये 14 और ये 15 और ये रहा तुम्हारा इटसेल्फ 16। अब सुनो गुड न्यूज, 10 में से 9 पेपर में कभी लिस्ट बनाने के लिए नहीं बोलता, तो तुम बच गए। 10 में से 9 पेपर में सिर्फ ये पूछेगा कितने बनेंगे। दोबारा बोलो, कितने बनेंगे। ये नहीं बोलता कि अच्छा चल जितने बनेंगे अब लिस्ट बना दे, लिस्ट नहीं मांगता। ये तुम्हारे लिए एक पॉजिटिव साइड है। फिर मैंने लिस्ट क्यों बनवाई? अबे 9 पेपर में नहीं पूछता, एक है मार्केट में कोई ना कोई सन की जो कह रहा कोई भी हो सकता है, हर साल बदल जाता है आदमी, क्या दिक्कत है? हर साल कोई ना कोई नया टीचर उठा के बोल देगा जैसे एक काम करो यार लिस्ट भी लिखी दो सारी। अब एक बात बताओ, सीआरडी 2 का क्वेश्चन नंबर देखो, एग्जाम में क्वेश्चन कैसा आता है मृगाक्षी में बता देता हूं। सीआरडी 2 का क्वेश्चन नंबर 1 पढ़ना, ये आता है एग्जाम में, ऐसे आता है, बोलता है सेट ए में कितने प्राणी घूम रहे हैं। देखो ओरल दे देगा जवाब बच्चा इसका 1 2 3 4, हाँ या ना। सेट बी में कितने हैं? 2 3 5 7। कहता है कितने रिलेशन पॉसिबल हैं बी टू ए, तो जवाब है नंबर ऑफ रिलेशंस बनेंगे 2 की पावर, क्या पूछा था? बी टू ए, बी टू ए टू बी, क्या पूछा था? बी टू ए या ए टू बी? बी टू बी पूछा ना। हाँ तो एन ऑफ बी इंटू एन ऑफ ए देना जरा ओरल आंसर। हाँ भाई इसमें कितने? 4, इसमें कितने? 4, 4 इंटू 4 16, 2 की पावर 16 कर कैलकुलेट, तो कॉमर्स वाला बच्चा है, बड़ी बड़ी कैलकुलेशन कर लेता है तू। 2 की पावर कितना बोलो? हाँ 2 की पावर 16 बनेगा, तो बताओ 2 की पावर 16 कितना? ए नकली लोगों, 2 की पावर 10 इंटू 2 की पावर 6 लिख दें। 2 की पावर 10 होता है बच्चों 1024, और ये होता है आई थिंक 64। अबे पागल, 2 की पावर 532 होता है 64। 1024 को मल्टीप्लाई कर दो किससे? 4 चौक 16, 4 दूनी 8 और 1 9, और 6 चौक 24, 6 दूनी 12 और 1 24 है ना, 12 और 2 14 और 6 कम 6 9 4 13 5 5 65,000 65,536। हेंस मेक लिस्ट ऑफ देम। नहीं बोलेगा, टेंशन मत लो। अबे वो 16 बनाने में हालत खराब हो गई हमारी, ये 65,000 है। मजाक चल रहा है क्या? लिस्ट कौन पूछ लेगा इसकी? और मान लो किसी महान आत्मा ने बोला नहीं लिस्ट तो चाहिए भाई साहब, कोई दिक्कत नहीं, लो अभी बताते हैं। सबसे छोटा कौन बनेगा और सबसे बड़ा बनेगा सर ए क्रॉस बी। बाकी का है सर आप बीच में फिल कर लो आप, बाकी सब इसके बीच में घूम रहे हैं। 65,000 5,036 में से दो तो पता ही है तुम्हें, एक तो एम्प्टी है, एक इटसेल्फ है, बाकी सिंगल टोन, डबल टोन, ट्रिपल टोन, 10 वाले 20 वाले सब यही घूम रहे हैं बीच में, है ना। नहीं वो बनवाएगा, टेंशन मत। 16 नहीं बनवाता तुमसे, मैं इतने कैसे बनवा लूंगा तुमसे, बोलते रहो। नहीं है भाई, चिंता मत कर। तो चले कॉपी करो जल्दी से। ये मैंने बेसिकली ये वाला मृगाक्षी क्वेश्चन नंबर 2 है ऊपर वाला, ये वाला मैंने ना क्वेश्चन नंबर 2 करा लिया एक तरीके से, मैं लिख देता हूं इसके साथ में। तो ये वाला जो क्वेश्चन है ना, ये जो तुम कर रहे थे, ये तुम्हारा एक तरीके से समझो क्वेश्चन नंबर 2 ही करा दिया मैंने सीआरडी 2 का। और ये वाला क्वेश्चन क्या है तुम्हारा? ये वाला, ये 1 है बेटा। तो पहले काम करो ना, 1 कॉपी कर लो, फिर 2 कॉपी कर लेना। ये लो, कोई नहीं वो भी करवा देते हैं। ये 1 है बेसिकली ना, सीआरडी 2 का 1, ठीक है। आई एम रियली सॉरी चैम्प, मुझे पता है क्या बीत रही है तेरे ऊपर, ये चल क्या रहा है बोर्ड पे, बट इनको कराना जरूरी है ना, क्योंकि ये बेचारे सब कुछ पढ़ते हुए आ रहे हैं, ये छोड़ नहीं सकता इनके साथ में। ये पक्की बात है, सवाल किस में आना है? एमसीक्यू में। नहीं समझे? नंबर ही तो बताने हैं कितने बनेंगे, है ना, नंबर ही तो बताने हैं कितने बनेंगे। और सुनो, जेम्स बॉन्ड बन के हर बार पावर मत सॉल्व करने बैठ जाना। पावर तभी सॉल्व की जाती है जब वो फिजिबल हो। अब मान लो पहले वाले सेट में है 10 एलिमेंट, दूसरे वाले सेट में मान लो 15 एलिमेंट, तो टोटल कितने हो गए? 10 इंटू 15 बोलो 150।
इधर 10 हैं उधर 15 हैं, तो जब मैं कार्टेशियन प्रोडक्ट करूंगा तो 10 इंटू 15 कितने हो गए? 150। और मुझे 150 एलिमेंट्स का सबसेट बनाना है, 2 की पावर 150। अब 2 की पावर 150 कौन सॉल्व करने जाएगा? 2 की पावर 15 16 तो सॉल्व कर दिया आपने, 2 की पावर 150 थोड़ा सॉल्व कर लेंगे। तो फिजिबल है तो सॉल्व करना, फिजिबल नहीं है तो किसकी फॉर्म में छोड़ना? पावर फॉर्म में छोड़ना। और रही बात लिस्ट की, कोई नहीं पूछता, और कोई सामने से लिस्ट पूछ ले तो 15 16 बनाने तो मैं बना दूंगा, इसके ऊपर तो तुम ऐसा है साफ लिख दो सर आप बनाओ, हमें सिखाया नहीं किसी ने। हाँ नहीं साफ है, पर 15 16 बनाने तो अपन बना सकते हैं, फिजिबल है ना। मैंने रखे हैं तुम्हारे क्वेश्चन, अभी जब तुम पीपीएस 2 करोगे ना तो तुम देखोगे कि सर ने पूछे हैं, लिस्ट पूछी है, लेकिन वो कितने की है? 4 की है, 8 की है, 4 8 तो लिख लेगा। अब 16 भी हमने रो रो के लिखे हैं, है ना, 16 के ऊपर नहीं भाई साहब, डॉट डॉट डॉट। हाँ ये वाला तरीका बढ़िया है, एमटी से लेके यहां तक सब है सर, आप देख लो अब आप, है नहीं, एमटी से लेके यहां तक सब है। अच्छा आप बताओ, हम सीआरडी 3 ज्यादा आसान है या सीआरडी 2 ज्यादा आसान है? सीआरडी 3 आसान है, कम से कम मैं रूल लिख देता हूं। क्या लिख देता हूं वहां पर मैं? और रूल लिख देता हूं तो तुम अपने मन पसंद का उठा लाते हो कि ये है, हमें तो ये चाहिए। वरना रूल नहीं लिखेगा तो हमें क्या बनते हैं पता है ना? सारे सबसेट बनते हैं। इसको क्या हुआ, कहां चला गया? मक्खी नहीं बैठेगी, मेरे से कुछ हुआ है, मक्खी तो नहीं बैठी। ये लो बच्चे, बस कॉपी करो और बस घर जाओ, ये लो, लिख रहे? अच्छा ये वाला कह रहा है क्या पूरा? ये मैंने ऐसे गड़बड़ कैसे कर दिया, इधर उधर कॉपी कर दिया सारा उठा के मैंने। हाँ हाँ जाओ, हो गई क्लास खत्म हो गई बेटा अपनी, बस ये तो कॉपी कर रहे हैं बच्चे। ये लो सर, जा रहे हो? कल का कुछ है क्या? अच्छा एक मिनट हुए, हाँ भाई होमवर्क ले रहे, पीपीएस 1 पीपीएस 2 पीपीएस 3। हाँ मैं सेट्स का दे देता हूँ, रिलेशन का असाइनमेंट मैं ये दे चुका हूँ ना।